चलो, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू और वेलकम बैक टू द क्लास। अभी हम शुरू कर रहे हैं। देखो, 12th बोर्ड का जो इंग्लिश का पोर्शन है, जिसको आपने पूरी शिद्दत से इग्नोर किया है अभी तक, और अभी एग्जाम जब नज़दीक आ गई है तो मुझको मैसेजेस आना स्टार्ट हो चुका है कि सर ट्रिक्स बताओ या टिप्स बताओ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताओ। तो आई थॉट कि इंडिविजुअली अब सबको बताना तो पॉसिबल नहीं, वैसे तो हम एनडीए का पढ़ते हैं, बट सोच लिया कि थोड़ी सी हेल्प हो जाए आप लोगों को। सो फॉर दैट रीजन आई हैव कम एंड बॉट दिस वन टू। आज मैं सिर्फ आप लोगों को सिलेबस और स्ट्रैटेजी बताऊंगा, पेपर पैटर्न भी दिखाऊंगा, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कल वाले लेक्चर से, जहाँ पे आई विल टेल यू कि पढ़ना क्या है, कैसे है, और पढ़ना शुरू करेंगे, और सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा मैं आपका यहाँ से फ्री में यूट्यूब के ऊपर। चलो, तो ये देखो अपना कंटेंट, यहाँ पे मैं टू द पॉइंट बातें करूंगा और क्विकली फिनिश करने वाला हूँ। 5 मिनट के अंदर आपको खत्म हो जाएगा ये लेक्चर। देखो, सबसे पहले तो एक चीज याद रखो, आपका प्रोज है। प्रोज क्या होता है? इसके अंदर आपको पैसेजेस आते हैं, ठीक है, कॉम्प्रहेंशन टाइप आते हैं, जिसमें पैसेज ऊपर पढ़ना है और नीचे देख के लिखना है। बचपन से आज तक आप याद रखो कि आप इंग्लिश में पास कैसे हुए हो। आपने आपको हो सकता है पैसे समझ में आया हो, ना भी आया हो। अब कैसे पास हुए? आप पहले क्वेश्चन देखते थे, उसके बाद ऊपर जाते थे, आप पैसेजेस के अंदर सेम टू सेम लाइन ढूंढते थे, उसके ऊपर की 2 लाइनें चिपका दो, नीचे की 2 लाइनें चिपका दो, हो गया आंसर। टीचर भी खुश, आप भी खुश। एकदम झिंगाला हो गया आप पास। 10th निकल गया और 12th की बारी है। थोड़ा सा फिर भी आप अपग्रेड कर सकते हो अभी। सो उसके अंदर ये चीज याद रखो कि आप इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट थोड़ा अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, बट एनीवे फॉरगेट इट। मेन चीज क्या है कि आपको वही पैसेज पढ़ना है और नीचे आंसर्स लिखने हैं। यानी कि आपका जो आंसर है ऊपर पैसेजेस में ही छुपा है, आपको खुद प्रिपेयर करके जाना है क्या पहले से? नहीं। जैसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पूछा उन्होंने, तो आपको पहले से पता चाहिए। ऊपर कुछ दिया है क्या पैसेज? नहीं। उसमें से ढूंढ के लिखने का कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। बट यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा ऊपर देख के लिखना है नीचे। एनडीए में आप कॉम्प्रहेंशन पढ़ते हो, आपको दो तरीके के पैसेजेस होते हैं, एक सीन होता है, एक अनसीन होता है। अब अनसीन में लिखा ही है कि भाई जिसको तुमने देखा नहीं है, तो अनसीन पैसेजेस भी तो आप सॉल्व करते हो आराम से, जिसको कभी नहीं देखा, और सीन वाले भी करते हो, राइट? तो फिर सीन वालों को अनसीन समझ लो और पढ़ के सॉल्व कर दो, क्या दिक्कत है? मान लो ये कहानियां तुमको पता भी नहीं है, तब भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट्स व्हाट आई थिंक, ठीक है। और अगर फिर भी आपको थोड़ी क्यूरियोसिटी है कि भाई क्या है इनमें, तो मैं आपको 5-5 मिनट के इस पे लेक्चर्स वीडियोस बनाने वाला हूँ। 5-5 मिनट में इनकी स्टोरीज बता दूंगा। उतना याद रख लो, एग्जाम में थोड़ा सा अवेयर रहोगे कि क्या है इनमें, और वो सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया अप्रोच का। पोएट्री आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और उनके बारे में थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। पोएट्री ऐसे सॉल्व नहीं होगा आपका एग्जाम में, यू हैव टू नो अबाउट देम, ठीक है। ऐसा आप फेंक नहीं सकते हो। और पोएट्री वैसे भी, जो एक तो आपको पोएट्री देंगे, उसके क्वेश्चंस पूछते हो लोग, ठीक है। पोएट्री देंगे और उसके क्वेश्चंस पूछते हैं। पोएट्री ऐसा नहीं कि ऊपर देख लिया समझ में आ गई। पोएट बहुत गजब होते हैं। उधर बोलेंगे कि ट्री का पत्ता गिर रहा है, नीचे बोलेंगे कि उससे हम सैड है। ट्री का पत्ता गिर रहा है, इससे ज्यादा सैड क्या हो सकता है? दूसरा एक गजब का पोएट बैठेगा साइड में, वो अलग पोएट्री लिखेगा। वो बोलेगा ट्री का पत्ता गिर रहा है तो मैं हैप्पी हूं। क्यों? क्योंकि नया पत्ता आएगा। हो गया खत्म। तुम बोलोगे हाँ बजाओ हमारी, तुमको जो चाहिए बोलते रहो। एक बोल रहा है सैड है, दूसरा वाला बोल रहा है हैप्पी है, हम क्या माने? सो इट्स लाइक पर्सपेक्टिव। हर एक पोएट अलग नजरिए से देखता है। पानी बह के जा रहा है, गया, अब वापस नहीं आ सकता। आई एम सैड, पोएट लिख रहा है आई एम सैड। ठीक है, उसका पर्सपेक्टिव। दूसरा वाला पोएट, ये पानी बह के जाएगा तो नया पानी को मौका मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डेथ को कोई पोएट सेलिब्रेट करेगा, गया मस्त। दूसरा वाला बोलेगा गया, अब याद रह गई उसकी। सो इट्स लाइक आप खुद नहीं गेस कर सकते हो। ये पूरा गजब की दुनिया है। पोएट लोग पहले ही डिप्रेसिंग होते हैं, पता नहीं क्या लिखना चाहते हैं, दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। तो थोड़ा सा इनका, ये बोलते एक है, कहते कुछ और है, ठीक है। आपको समझाना कुछ और चाहते हैं, और आप तो पहले से ही रेडी हो। जो बोल रहे वही नहीं समझ में आता आपको। तो डीप फिलोसॉफिकली कुछ बोला होगा तो ये क्या होता है बोलोगे आप। तो इसलिए पोएट्रीज को पढ़ना जरूरी है। पोएट्रीज में आपको पढ़ाऊंगा, वो भी क्विक क्विक तरीके से। इसका एप्रिसिएशन होता है
जो आपको लिखना होता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, 4 मार्क्स को आता है वो, और ये आपको याद चाहिए, पोएट, उसका थीम, उसका क्या है उसके अंदर वो चीजें, तो एप्रिसिएशन करना पड़ेगा हमको, वो मैं आपको कराऊंगा। मैंने एक पीडीएफ बनाई है जिसके अंदर सारे पोएट्री का इकट्ठा एप्रिसिएशन है, पोएट्री उसका एप्रिसिएशन, पोएट्री उसका एक एक, तो आप बस उतना कर लो, 8 एप्रिसिएशन खत्म, सिंपल। अच्छा, राइटिंग स्किल्स आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है, राइटिंग स्किल्स यू हैव टू नो, ठीक है। जैसे समरी राइटिंग है, हमको माइंड मैप बनाना है, नोट मेकिंग है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज है। ये देखो 4 लाइनें लिखो, 4 मार्क्स ले लो, इतना सिंपल। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज 4 ही लाइनें लिखनी हो, 4-5 लाइनें लिखनी होती है, जिसमें आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। ग्रुप डिस्कशन, ये सारे के सारे मैं आप लोगों को राइटिंग स्किल्स कराने वाला हूँ क्लास में। 5-5 मिनट के लेक्चर होंगे सिर्फ इनके, 5 मिनट में आपको 21 दिन में पैसा डबल, ठीक है, समझा देंगे सब कुछ। उसके बाद लास्ट जो सेक्शन है जिसका नाम क्या है, देखो, जॉनरा, ठीक है, नॉवेल का जो सेक्शन है, आपको नॉवेल दिए गए हैं एग्जामिनर ने, और उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे। ये वाला सेक्शन का प्रॉब्लम क्या है, देखो, ये 16 मार्क को आता है, 16 मार्क्स को है, इसमें कोई पैसेजेस नहीं होते, नो पैसेजेस हैव बीन गिवन टू यू। क्या नहीं दिया है आपको, कोई भी पैसेजेस नहीं दिए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो बताता हूं आपको। राइट द थीम ऑफ अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, राइट द प्लॉट ऑफ द साइन ऑफ 4, और सीधा पूछेंगे व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ E.R. ब्रेथवेट व्हाइल लिविंग इन इंग्लैंड, ठीक है। राइट अबाउट द रेसिज्म दैट यू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग टू सर विथ लव, ऐसे पूछेंगे। राइट अबाउट द बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल टाइप जो है, ठीक है। सो दैट्स हाउ दे विल आस्क यू क्वेश्चंस डायरेक्टली। तो अब यहाँ पे आपको पैसेजेस नहीं है कि क्वेश्चन देखा, ऊपर की 2 लाइनें, नीचे की 2 लाइनें चिपका दी, हो गया आंसर। पढ़ने की क्या जरूरत है, यही तो है सब कुछ। ऐसे कर सकते हो क्या आप, नहीं, अभी आपको एग्जैक्टली आंसर पता चाहिए, इसलिए जॉनरा वाला जो पोर्शन है, नॉवेल वाला जो पोर्शन है आपके 12th बोर्ड के किताब में इंग्लिश के, वो आपको पढ़ के प्रिपेयर करना होगा, वो हम करा देंगे। तो कंटिन्यू लेक्चर करो, कल से आपको हो जाएगा, और ये भी क्विक तरीके से। थोड़ी देर थोड़ा आपको व्यू दिखा देता हूं मैं, नोट्स भी एकदम बढ़िया बनाए, यहाँ पे एकदम बेकार तरीके से, बोरिंग तरीके से बनाया हुआ है अब, ठीक है। देखो, ये टू सर विथ लव का पीपीटी है जिसको मैंने बनाया है। सो इंटरेस्टिंग तरीके से आपको फोटोग्राफ के साथ हाईलाइट भी कर चुके हैं चीजों को, ठीक है। तो ये दिस विल हेल्प यू आउट, और इंटरेस्टिंग भी बनेगा। 16 मार्क्स है आपको जॉनरा के, सो दैट हम आपको हेल्प करके पढ़ा देंगे, ठीक है। ये पीपीटीज भी शेयर कर लेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, यूनिफॉर्म एस्पिरेंट्स का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। उसके बाद आप ये देखने के बाद आगे बढ़ेंगे, तो ये जॉनरा का अपने पास प्रॉपर नोट्स है, पीपीटीज है, और एप्रिसिएशन, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने एप्रिसिएशन रखा हुआ है, पोएम है उसका एप्रिसिएशन, पोएम है उसका एप्रिसिएशन, ठीक है, पोएम और उसका एप्रिसिएशन, एक ही पीडीएफ है, कुछ 7 to 8 पेजेस की है, बस खत्म, उसमें तुम्हारे पोएट्री सारे खत्म हो जाएंगे, डन। और राइटिंग स्किल्स का तो टेंशन मत लो, उसका एक एक फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट मैं शेयर करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, और साथ में आप लोगों को पढ़ा भी दूंगा यहाँ पे। अब थोड़ा लास्ट अपना आज जाने से पहले एक क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया आए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 16 मार्क्स को क्या आया है आपका, प्रोज, प्रोज कितने को, 16 मार्क्स को आया है, ठीक है। इसमें से लास्ट का ये जो समरी और माइंड मैप 4 मार्क्स को, यानी कि 12 मार्क्स को आपको क्या आया है, पैसेज आया है, और 14 मार्क्स को आपको नीचे समरी राइटिंग या माइंड मैप पूछा गया है। फर्स्ट देखो 16 वाला देख लो एक बार, तो ये पैराग्राफ आपका ग्रामर का थोड़ा बहुत एज सुन एज वगैरह, ये भी मैं पढ़ा दूंगा एक आध लेक्चर में आपको, एज सुन एज, चेंज द वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो पूछा जाता है। देखो लैंग्वेज स्टडी का आपको 2 मार्क्स को पूछा है इन्होंने, और उसके बाद बाकी तो सब पैसेजेस से रिलेटेड पूछा है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखोगे तो कुछ नहीं, लैंग्वेज स्टडी का 4 मार्क्स का ग्रामर पूछा है, और उसके बाद आपका सेकंड पैराग्राफ शुरू हो जाता है, जिसके अंदर देखो आप 18 मार्क्स का है टोटल, उसमें से 12 मार्क्स का पैसेज है, और 6 मार्क्स का आपको ग्रामर का पोर्शन पूछेंगे वो,
लैंग्वेज स्टडीज आगे ना गया, 2 क्वेश्चंस आ गए उसके, और लास्ट में आपका समरी राइटिंग आया देखो 3 मार्क्स को, और 3 मार्क्स को क्या है, माइंड मैप आया। 18 मार्क्स का था। अगेन पैसेजेस 2 आए देखो, पहले वाला सीन था, दूसरा वाला अनसीन था। अनसीन में क्या किया, 12 मार्क्स को पैसेज पूछा है और 6 मार्क्स को राइटिंग स्किल्स में, उसमें से 3 समरी राइटिंग, 3 मार्क को समरी राइटिंग, और माइंड मैप 3 मार्क को, सो दैट वी विल लर्न, तो हम पढ़ेंगे। अब पोएट्री का सेक्शन आया देखो, सेक्शन सेकंड। फर्स्ट वाले सेक्शन में क्या था, 16 मार्क्स प्लस 18, ठीक है। 34 मार्क्स को आपको पैसेजेस आए हैं, कॉम्प्रहेंशन, जिसमें से एक सीन है और दूसरा क्या है, अनसीन है, ठीक है। सीन अनसीन वाला 12 मार्क्स को पैसेज है, इंक्लूडिंग आपका 3-4 मार्क का जो ग्रामर पूछ रहे, 2-3 मार्क का और 1-2 मार्क का वोकैबुलरी, और इसमें से 6 मार्क्स 18 में से 6 मार्क्स का क्या है, एक में समरी राइटिंग है 3 मार्क्स को, और एक में माइंड मैप है। इसके अंदर ग्रामर के कुछ क्वेश्चन पूछे लास्ट में 4 मार्क्स को लैंग्वेज स्टडी बोल के, और बाकी आपका अराउंड 8 मार्क्स को आपको पैसेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। पोएट्री देखो सेकंड सेक्शन, जिसमें पोएट्री एंड एप्रिसिएशन लिखा है। अब इसको देखोगे तो 14 मार्क्स है टोटल, इसको 10 आपके पोएट्री को है। इस पोएट्री के ऊपर, अब ये पोएट्री आपके सिलेबस के अंदर की है, इसी पोएट्री के ऊपर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे। नीचे देखेंगे, ये हो गया आपकी पोएट्री, और पोएट्री से देखो राल्फ द रोवर, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो पोएम से रिलेटेड जो जो चीजें हैं यहाँ पे लिखी हुई, उसके बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ऊपर पढ़ के आपको अगर पता है पोएट्री थोड़ी सी, तो आपको आइडिया आ जाएगा। उसके बाद 4 मार्क्स को अप्रिसिएशन आ गया, और पोएट्री का सेक्शन खत्म हो गया। अप्रिसिएशन कौन से पोएट्री का लिखना है, वो भी आपको पोएट्री दे देते हैं यहाँ पे, बट फिर भी आपको ऑलरेडी पता चाहिए। आप खुद वहां पे दिमाग नहीं लगा सकते हो कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बहुत दिमाग खाएगा। लास्ट में आ गया आपका 16 मार्क्स को, 14 को देखो पोएट्री हो गई, ठीक है। ऊपर वाला 34 पहले हुआ, 14 हो गया, देख लो आप कितने हो गए, ए 8 और ए 4, 48 मार्क्स जा चुके हैं। अब आ गए हम लोग राइटिंग स्किल्स में, जो 16 मार्क्स को है। 4-4 मार्क्स को एक होता है, बीच बीच में आपको और के ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखोगे तो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, एक तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, दोनों में से एक लिखना है, 4 मार्क्स को, 4 मार्क्स। देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, सॉरी 3 ऑप्शन है, आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर ए के अंदर 3 ऑप्शन, तीसरा वाला देखो ग्रुप डिस्कशन, तीनों में से एक ही लिखना है, देखो कितना अच्छा। उसके बाद बी में ईमेल राइटिंग करो या रिपोर्ट राइटिंग करो, या फिर भाई आपको अगर इंटरव्यू के क्वेश्चंस लिखने हैं तो वो इंटरव्यू का क्वेश्चंस लिख सकते हो। उसके बाद देखते हैं सी वाले ऑप्शन में, 4 मार्क्स को है, कोई भी एक करना है। सी में क्या है, स्पीच राइटिंग है, कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है, एंकरिंग करना, और उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। इसमें से इजी कौन से है वो मैं बताऊंगा राइटिंग स्किल्स पढ़ाते हुए, और एक टॉपिक ही लूंगा, एक लेक्चर लूंगा 5 मिनट्स का, जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन से आपको करने चाहिए जो इजी होते हैं, ठीक है। और उसके साथ पढ़ा भी दूंगा हर एक राइटिंग स्किल्स, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया इसमें से एक। और उसके बाद डी में देखो 4 मार्क्स को रिव्यू लिखना है आपको, किसी भी बुक का रिव्यू लिखना है। उसके बाद ब्लॉग लिखना है, किसी टॉपिक पे अपील करना है, अपील मतलब एडवर्टाइजमेंट, कि ये खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। उसके बाद देखो लिटरेरी जॉनरा, अब ये सबसे डिफिकल्ट है, 16 मार्क्स को ये है, ठीक है, क्लियर है। ऊपर हो गए थे देखो 48 पैसेजेस और पोएट्री मिला के, और उसके बाद उसमें ऐड क्या हुआ, राइटिंग स्किल्स ऐड हुआ, कितने मार्क्स का, 16 का, और ये 16, यानी कि देखो 48 प्लस 32 0 80, इस तरीके से आपके 80 मार्क्स का पेपर खत्म होता है। तो अब जॉनरा के अंदर जैसे मैंने बोला, देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बोला है, पिक द ऑड एलिमेंट्स फ्रॉम ईच। अब आप लोगों को जब ये राइटर ही नहीं पता है कि इसमें से कौन से जॉनरा का लिखता है, कैसे ऑड में, मिस्ट्री स्टाइल, इस वाला देख दो, कैरेक्टर हो गया, मिस्ट्री हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, स्टाइल, कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टर, ये नॉवेल के एलिमेंट्स है। और मिस्ट्री क्या है, जॉनरा है, कि किस किताब का जॉनरा, जैसे थ्रिलर है क्या है, तो ये ऑड मैन आउट में मिस्ट्री निकलेगा। तो इस तरीके से आपको ये पता चाहिए। जैसे ड्रामा, नॉवेल, साइकोलॉजी, पोएट्री, इसमें देखो ड्रामा पार्ट होता है राइटिंग का, नॉवेल भी पार्ट होता है, पोएट्री भी पार्ट होता है। साइकोलॉजी क्या है, ये तो थीम हो गई कि किताब साइकोलॉजिकल है क्या है, तो ये ऑड मैन आउट में निकलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे पूछते हैं जो आपको पता चाहिए, जैसे कि गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ डेनहम इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टू सर्व विथ लव।
आपको अगर पता ही नहीं है टू सर विद लव की स्टोरी क्या है, कौन सा कैरेक्टर है, डेनम कौन है, तो आप लिखोगे कैसे? ऊपर वाले में क्या पूछा? एक्सप्लेन ब्रीफ थीम ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टू सर विद लव। 4 टॉपिक है आपको जॉनरा के अंदर, चारों के चारों। जैसे पहला क्या है? हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, टू सर विद लव, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, थर्ड, और फोर्थ वाला टू साइन ऑफ 4। हर एक सेक्शन पे जॉनरा के एक सेक्शन पे 4 मार्क्स को क्वेश्चन आते हैं। तो हर एक टॉपिक अगर करोगे नॉवेल तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो चारों के चारों करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि और मैं कर लेता हूं सर। वो एग्जैक्टली 4-4 पूछते हैं आपको। इस तरीके से उन्होंने पूछा है कि एक जॉनरा के ऊपर 2 मार्क्स और एक क्वेश्चन, ऐसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि 4 मार्क्स। सिंपली क्या याद रखो, एक के ऊपर 4 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे करके 4 इंटू 4 16 होगा। तो इस तरीके से 16 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल पूछते हैं। तो सारे के सारे करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन वहां पे है नहीं। तो इस तरीके से आपका सिलेबस और स्ट्रैटेजी फिनिश होती है। स्ट्रैटेजी यही है कि हमको करना क्या है, प्रोज नहीं करना है, स्टार्टिंग वाले पोएट्री करनी है, क्योंकि पोएट्री आप फेंक नहीं सकते हो। उसके बाद जॉनरा करना है, क्योंकि वहां पे पैसेजेस नहीं है। और राइटिंग स्किल्स करनी है, क्योंकि वहां पे पैटर्न पता चाहिए, वो भी फेंक नहीं सकते हो। सिर्फ स्टार्टिंग का जो सेक्शन था 34 मार्क्स का, सीन पैसेज और अनसीन वाला, उसका टेंशन मत लो। और नहीं भी करोगे तो अनसीन पैसेज को अनसीन मान के खत्म करना है। और ग्रामर का कुछ पोर्शन कंप्लीट करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि एज सुन एज, नो सुनर देन, चेंज द वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। इतना कर लोगे खत्म हो जाएगा। डन। तो हम कल के लेक्चर से शुरू करेंगे। मैं जॉनरा से पढ़ाना शुरू करूंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पता नहीं होता आप लोगों को। इतने बड़े बड़े नॉवेल आप पढ़ नहीं सकते हो अभी, तो मैं शॉर्ट में आपको उनके समरी सब सिखा दूंगा कैरेक्टर के बारे में, और फिर हम एक एक टॉपिक को फिनिश करते रहेंगे। यहाँ पे मैं रुकता हूँ आज के लिए। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।